डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज 7.3 क्लास 10th पीटीपी की जो बुक है उसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 7.1 7.2 को मैं डिटेल से सॉल्व कर चुका हूं। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है को टर्मिनल एंगल्स, इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि पहला क्वेश्चन ही है, उसमें आपने को टर्मिनल एंगल्स को फाइंड करना है। तो को टर्मिनल का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा ले लेते हैं कि को टर्मिनल एंगल्स कौन से होते हैं। सबसे पहले आपके पास लेट्स सी एक एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एंगल है 30 डिग्री, 30 डिग्री का आप को टर्मिनल एंगल्स फाइंड करना चाह रहे हैं, पॉजिटिव को टर्मिनल या नेगेटिव को टर्मिनल। तो एक आसान हल है कि 30 डिग्री में अगर पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल्स फाइंड करना चाह रहे हैं तो प्लस 360 कर दें, यानी इसमें 360 ऐड कर दें तो आपके पास 390 आ जाएगा। ये को टर्मिनल एंगल होगा 30 डिग्री का। अगर आप नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं 30 डिग्री का तो 30 डिग्री में माइनस 360 कर दें तो आपके पास माइनस 330 आपके पास आ जाएगा। ये माइनस में जो 330 है ये माइनस को टर्मिनल एंगल होगा 30 डिग्री का। ये तो एक आसान सा हल है। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं? टू आर मोर देन टू एंगल्स, यानी दो या दो से ज्यादा एंगल्स भी हो सकते हैं विद द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स। अब इसकी डेफिनेशन को दोबारा देखें कि आपके पास है कि कोई सा भी एंगल टू और मोर देन टू एंगल्स, यानी किसी भी एक एंगल के दो या दो से ज़्यादा को टर्मिनल एंगल हो सकते हैं। उसकी खास बात क्या है कि उनकी इनिशियल साइड और उनकी टर्मिनल साइड दोनों की सेम होगी। जैसे कि इसको देखें 30 डिग्री का एंगल है, इसकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड 390 डिग्री के बिल्कुल, यानी 390 डिग्री की जो टर्मिनल और इनिशियल साइड है वही 30 डिग्री की भी है। और माइनस 330 एंगल की जो इनिशियल और टर्मिनल साइड है वो 30 डिग्री की है। तो इस तरह ऐसे दो या दो से ज्यादा एंगल जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड बिल्कुल सेम हो वो को टर्मिनल एंगल्स होते हैं। अब तो ये हो गया, इसकी डेफिनेशन मैंने समझा भी दिया है। अब एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं। ये क्वाड्रेंट मैंने आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है प्लेन, जिसमें फर्ज करें ये आपका 30 डिग्री एंगल है, ठीक है। ये एक 30 डिग्री का एंगल है, इसका हमने को टर्मिनल फाइंड करना है। तो हमारे पास 390 है। 390 कैसे आता है? जैसे कि जानते हैं यहाँ से जीरो का एंगल स्टार्ट होता है 90 डिग्री का जाता है, यहाँ तक जो है 90 डिग्री है, यहाँ तक फिर 90 ऐड करें 180 डिग्री, फिर 90 ऐड करें तो 270 डिग्री, 270 में फिर 90 ऐड करें तो 360 डिग्री हो जाता है। तो पूरा अगर एक राउंड लगेगा, ठीक है, पूरा एक सर्कल एक दफा राउंड कर तो आपका 360 एंगल जो है वो मूव करेगा। 360 जो डिग्री है उसको हम 2 पाई भी कहते हैं, ठीक है जी। हमने पिछली एक्सरसाइजेज में पढ़ा है कि 360 को हम डिग्री को हम 2 पाई भी कहते हैं अगर रेडियन में अगर आपने एंगल को बताना है। तो हमने जिसकी इनिशियल साइड 30 डिग्री की ये वाली है, ये इसकी इनिशियल साइड है, ठीक है, ये इसकी टर्मिनल साइड है, ठीक है। इसका भी जिक्र हमने एक्सरसाइज 7.1 में किया है। अब जरा देखें, यहां से एक एंगल शुरू करते हैं, ठीक है, यहां से शुरू करेंगे, ये इसकी इनिशियल साइड है, यहां से शुरू करते करते आप यहां तक लेकर आएंगे, यहां तक लेकर आएंगे, यानी कि जो एंगल अब यहां से शुरू हुआ था, ठीक है, जीरो से स्टार्ट हुआ था, पूरा एक चक्कर काटने के बाद यहां पे आके एंड हुआ है। तो पूरा एक चक्कर उसने यहां से लेके यहां तक जो काटा है वो हो गया 360, वो हो गया 360। 360 में फिर ये इतना हिस्सा भी इसमें ऐड करेंगे तो 30 इसमें ऐड कर दें, 30 मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो ये आपके पास 90 डिग्री आ गया, ठीक है, 390 डिग्री। अब 390 डिग्री की जो इनिशियल साइड है और टर्मिनल साइड है वो भी वही है जो 30 डिग्री की है। 30 डिग्री की इनिशियल ये साइड है, टर्मिनल ये वाली साइड है। और इसी तरह 390 डिग्री का जो एंगल है इसकी इनिशियल साइड भी यही है और पूरे चक्कर काटने के बाद भी टर्मिनल साइड भी इसकी यही है। तो इस तरह हमने प्लस में देख लिया कि 390 डिग्री और 30 डिग्री एंगल जो है वो को टर्मिनल एंगल्स हैं। ये तो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल हो गया। अब अगर हम नेगेटिव को टर्मिनल एंगल्स को फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, ये 30 डिग्री में से माइनस मैंने 360 किया है, तो आप यहां से शुरू करें। ये फर्ज करें कि आपका एक एंगल है यहाँ से शुरू हो रहा है, ये आपका क्लॉकवाइज है, यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ से लेते हैं करते हैं यहाँ तक -180, ठीक है, -270 और यहाँ तक आके आप इसको छोड़ दें। यहाँ से आपका एंगल शुरू हुआ है और यहाँ पे आके एंड हो गया है। तो यहाँ से शुरू होगा 0, -90, -180,
-270 में फिर आप ऐड करेंगे, इतना ऐसा ऐड करेंगे यानी 60 आप इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास -330 डिग्री आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो एंगल आ रहा है वो -330 डिग्री है। तो -330 डिग्री ये को टर्मिनल एंगल है 30 डिग्री के साथ। ठीक है, कैसे? क्योंकि 30 डिग्री की एंगल की इनिशियल साइड भी यही है और टर्मिनल साइड भी इसकी यही है। इसी तरह -330 डिग्री की इनिशियल साइड भी यही है और टर्मिनल साइड भी यही है। तो ये इसका 30 डिग्री का जो माइनस में को टर्मिनल एंगल होगा वो -330 होगा। इस तरह वीडियो के पहले हिस्से में अभी हमने सीखा है कि को टर्मिनल एंगल्स होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, और मैंने पूरी डिटेल एक डायग्राम के जरिए भी आपको क्लियर किया है कि को टर्मिनल एंगल अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो कैसे फाइंड करेंगे। अगर सिंपल वे में फाइंड करते हैं तो उस एंगल में पॉजिटिव को टर्मिनल फाइंड करना चाह रहे हैं तो +360 डिग्री कर दें, और अगर माइनस करना चाह रहे हैं तो उसमें से माइनस कर देंगे तो नेगेटिव को टर्मिनल एंगल उसका आ जाएगा। उम्मीद है वीडियो के पहले हिस्से में आपको को टर्मिनल एंगल्स की जो कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 है लोकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। सबसे पहला काम ये करना है, अपने इन स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल को लोकेट करना है बाय यूजिंग प्रोटेक्टर, या प्रोटेक्टर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या बाय फिर फ्री हैंड गैस या अंदाजन भी इसको कर सकते हैं। आल्सो फाइंड अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल को टर्मिनल विद ईच गिवन एंगल। आपको यहाँ पे कुछ एंगल दिए हुए हैं, आपने उनको ड्रा करना है। ड्रा करने के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट काम है आपने उनके नेगेटिव और पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल भी डिफाइन करके देने हैं। तो सबसे पहला जो है 170 एंगल को प्रोटेक्टर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या मैंने इसको अंदाजन हाथ से ड्रा किया है। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270, यहाँ पे 360। तब ड्रा करेंगे तो आपका एंगल प्रोटेक्टर के जरिए जब ड्रा करेंगे तो 170 डिग्री आपका यहाँ पे आएगा। तो इंपॉर्टेंट काम जो इसमें आपका करने वाला वो ये कि आपने पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल इनको फाइंड करने हैं, जो कि वीडियो के पहले हिस्से में जिनका मैंने जिक्र किया है। तो अगर आप 170 डिग्री का पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करना चाहते हैं तो 170 डिग्री में 360 डिग्री अगर ऐड कर देंगे तो आपके पास 530 डिग्री आ जाएगा। तो ये इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल है, यानी कि 530 के जो इनिशियल टर्मिनल साइड हैं वही 170 डिग्री के भी इनिशियल टर्मिनल साइड हैं। अगर आप इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं तो 170 डिग्री में से -360 डिग्री कर दें तो -190 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह 170 डिग्री को ड्रा भी कर दिया है, इसके पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल और नेगेटिव जो को टर्मिनल एंगल है वो भी आपको मैंने फाइंड करके दिए हैं। और इसके बाद इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में आपके पास है 780 को आपने ड्रा भी करना है। सबसे पहले ड्रा करते हैं, ये मैंने इसको ड्रा किया हुआ है। यहाँ से शुरू करेंगे, ये आपका 0 है, ठीक है, 0 से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे 90, 180, 270 और 360 डिग्री, यानी यहाँ तक 360 डिग्री है। 360 डिग्री तक एक सर्कल पूरा हो गया है, यानी अगर एक सर्कल हो तो ये 360 डिग्री होता है। तो 360 में दोबारा 360 डिग्री अगर ऐड करें तो ये आपके पास आएगा 720। तो मैंने एक चक्कर लगवाया है, उसके बाद यहाँ से शुरू होके यहाँ तक एक चक्कर और लगवाया, यानी 2 चक्कर लगवाए हैं। 2 इसके राउंड जो है सर्कल के पूरे हुए हैं। अब 360 में 720 में अगर आप 60 ऐड करेंगे तो आपके पास ये 780 बन जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये फिर 60 डिग्री होगा, यहाँ तक फिर आपका ये 780 डिग्री जो है एंगल ड्रा हो चुका है। यानी इसके एक दफ़ा चक्कर लग गया, फिर दूसरी दफ़ा लग गया, फिर दूसरी दफ़ा आपका 720 हुआ, फिर आपने 60 ऐड किया तो 780 हो गया। अब आपने इसके पॉजिटिव को टर्मिनल और नेगेटिव को टर्मिनल अगर फाइंड करने हो तो ये यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जो है वो 60 डिग्री है, ठीक है। तो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल जो है इसका वो 60 डिग्री होगा, यानी 780 डिग्री के जो इनिशियल और टर्मिनल साइड है वही 60 डिग्री के भी इनिशियल और टर्मिनल साइड है। तो इसका जो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। अगर नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं तो नेगेटिव है, यहाँ से शुरू करें, आप यहाँ से शुरू करेंगे -90 माइनस जो है 180 और माइनस जो है 270। -270 में आपने 30 यहाँ से यहाँ तक का जो फासला वो 30 है, क्योंकि यहाँ से टोटल 90 है, यहाँ तक 60 है, तो ये 30 होगा। तो 270 में अगर आप 30 ऐड करेंगे तो 300 आएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि -300
को टर्मिनल एंगल होगा 780 का, यानी -300 नेगेटिव को टर्मिनल है 780 का। 780 की जो इनिशियल और टर्मिनल साइड है वही -300 की भी इनिशियल और टर्मिनल साइड है। मैंने वैसे भी फाइंड करके दिया और इधर भी आपको कैसे इसको लोकेट करना है को टर्मिनल एंगल को, नेगेटिव और पॉजिटिव, वो भी आपको मैंने करके दिए हैं। पार्ट 3 आप खुद करेंगे, पार्ट 4 मैं खुद करवा देता हूँ। -500 डिग्री है, -500 डिग्री को सबसे पहले आपने ड्रा करना है। ये मैंने ड्रा किया हुआ, ये माइनस में है तो आप इधर से शुरू करेंगे, ठीक है, इधर से शुरू करेंगे तो यहाँ तक आपका -360 डिग्री हो जाएगा। अब -360 डिग्री में यहाँ से लेके यहाँ तक लेकर आएंगे तो ये आपका -90 डिग्री और इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो -450 हो जाएगा। -450 को अब दोबारा आगे आपने 50 डिग्री तक मजीद लेकर आना है तो आपका -500 डिग्री जो है पूरे का पूरा ड्रा हो जाएगा, यानी -500 डिग्री आपका यहाँ पे आ रहा है। तो -500 डिग्री को आपने ड्रा कर लिया। अब इसके आपने पॉजिटिव को टर्मिनल और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल ड्रा करने हैं। तो पॉजिटिव का देखें, तो पॉजिटिव का देखें, यहाँ से एक एंगल लेते हैं, यहाँ से इसको ड्रा करते हैं तो पॉजिटिव 90, पॉजिटिव 180 में जो है हम 40 अगर ऐड कर दें, क्योंकि यहाँ तक आते होते ये 40 इसमें ऐड होगा, क्योंकि ये टोटल 90 है, 90 50 इस तरफ है, 40 इस तरफ होगा, तो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल जो है वो 220 डिग्री होगा -500 का। ये पॉजिटिव है, ये मैंने यहाँ पे फाइंड भी आपको करके दिया है। 220 डिग्री इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल है, जिसकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम है 220 की और -500 की। अब हम -500 का नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करेंगे। तो नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करने के लिए यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ तक आएंगे तो आपका -90 डिग्री होगा। -90 डिग्री यहाँ तक आ जाएंगे तो आपका -90 डिग्री में -50 डिग्री ऐड कर देंगे, यानी -90 डिग्री -50 डिग्री, तो ये आपके पास -140 डिग्री आपका नेगेटिव को टर्मिनल होगा। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, -140 डिग्री नेगेटिव को टर्मिनल एंगल है, यानी कि ये -140 की एंगल की इनिशियल टर्मिनल साइड और -500 की इनिशियल और टर्मिनल साइड जो है वो बिल्कुल सेम है, इसलिए -140 डिग्री इसका नेगेटिव को टर्मिनल है। नेगेटिव को टर्मिनल एंगल इज -360 -140 करें तो -500 बन जाता है, तो इसलिए -140 डिग्री जो है, अगर इस तरह आपको नहीं समझ आ रही तो एंगल को इस तरह ड्रा करके भी देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल है -140 है, इसकी भी इनिशियल साइड ये वाली है और टर्मिनल साइड इसकी ये वाली है, और -500 की भी इनिशियल साइड ये वाली है और टर्मिनल साइड ये वाली है। इस तरह ये इसके पॉजिटिव को टर्मिनल और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल भी मैंने लिख दिए हैं। इसमें मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, उस क्वेश्चन को अभी आपने सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, डन लिख दें या उसके पॉजिटिव या को टर्मिनल एंगल जो है वो लिख दें। उम्मीद है ना सिर्फ आपको एंगल को लोकेट करना आया होगा बल्कि पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट एंगल्स बिटवीन विच ऑफ द एंगल लाइज। ये जो आपको 4 एंगल्स दिए हैं, आपने बताना है कि किस क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल पाए जाते हैं। तो क्वाड्रेंट आपके सामने, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो ये वाला है, सेकंड ये वाला है, थर्ड ये वाला है और फोर्थ क्वाड्रेंट आपके पास ये वाला है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 तक एंगल होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से 180 डिग्री तक एंगल होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री से 270 डिग्री तक होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री से 360 डिग्री तक जो है एंगल मौजूद होंगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास देखते हैं, पहला पार्ट है 156 डिग्री। तो 156 डिग्री किस जगह पे आ रहा है? 156 डिग्री को ड्रा करेंगे 90 के बाद ये एंगल यहाँ पे आएगा, तो हम इसको लिखेंगे कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या 90 से 180 डिग्री के वाले क्वाड्रेंट में होगा, यानी 90 से 180 डिग्री वाले क्वाड्रेंट में ये एंगल पाया जाएगा। 318 को देखें, 318 जो एंगल है वो कहाँ पे होगा? तो यहाँ से लेके यहाँ तक 217 और उसके बाद 360 तक के क्वाड्रेंट में ये वाला एंगल होगा, यानी ये वाला एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, इस जगह आएगा। तो 318 जो है 270 और 360 जो क्वाड्रेंट, ये वाला जो क्वाड्रेंट बनता है 270 से 360, इस क्वाड्रेंट में ये वाला एंगल पाया जाएगा। एंगल 3 की बात करते हैं, 572 डिग्री का जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो एंगल 572 देखा जाए तो पूरा अगर एक चक्कर लगाएं तो 360 बनेगा आपके पास, ठीक है। 360 डिग्री यहाँ तक आएगा पूरा एक राउंड, उस बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास 180 डिग्री होगा। 360 डिग्री में करें तो 540 आ जाएगा।
अब 540 में दोबारा 90 डिग्री ऐड करें तो 630 है, यानी 540 और 630 का जो क्वाड्रेंट बन रहा है उसके अंदर ये वाला जो एंगल है 572 आपके पास आएगा, यानी कि ये वाला जो क्वाड्रेंट है ये वाला इस क्वाड्रेंट में आएगा 540 और 630 का जो क्वाड्रेंट है इसके दरमियान ये वाला एंगल आपके पास 572 आएगा। नंबर 4 के बात करते हैं, -330 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। -330 आपने इस तरफ से शुरू करना है, तो -330 जो है क्वाड्रेंट किस में आएगा, माइनस में शुरू करेंगे तो आपका ये 0 से 90 का जो क्वाड्रेंट है यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, यहाँ से शुरू करके आपका ये एंगल यहाँ पे इस जगह पे आ रहा है, तो ये वाला जो क्वाड्रेंट होगा 0 से 90 डिग्री वाला है, इस क्वाड्रेंट में ये वाला एंगल जो आपका पाएगा आ जाएगा, ये वाला एंगल यहाँ करके कहीं बन रहा होगा, तो ये जो क्वाड्रेंट बन रहा है वो फर्स्ट बन रहा है 0 से 90 डिग्री। आपने इसे क्वाड्रेंट नहीं लिखना बल्कि क्वाड्रेंटल एंगल जो है वो लिखने हैं, तो ये क्वाड्रेंटिक एंगल ही है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री में ये वाले एंगल जो है वो लाई कर रहे हैं। अगर आपने ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये क्वाड्रेंट अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए तो फिर ये एंगल किस क्वाड्रेंट में आते हैं, उन क्वाड्रेंट के एंगल कौन से हैं, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, राइट द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन विच एंगल्स लाई, राइट योर आंसर इन रेडियन मेजर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में जो आंसर है वो डिग्री में लिखा था, अब आपने जो क्वेश्चन है वो रेडियन मेजर में लिखना है। तो क्वाड्रेंटल आपके पास मौजूद है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से 0 से लेकर 90 डिग्री है, तो 0 डिग्री से 0 से π/2 रेडियन तक होगा, यानी अगर 90 डिग्री को रेडियन में करना है तो π/2 हो जाएगा। ये वाला क्वाड्रेंट π/2 से पाई तक होगा, यानी 90 से 180 डिग्री, और ये 80 डिग्री से 270, तो पाई से लेकर 3π/2 रेडियन तक ही होगा। और ये वाला जो है 3π/2 से लेके 2π तक होगा, यानी 270 से लेके आपका ये 2π यानी 360 तक होगा। ये रेडियन में इसको लिख दिया है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, साथ साथ मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि π/3 लिखा हुआ है, π/3 अगर एंगल है, इसको अगर चेक करें कि ये डिग्री में कितना बनता है, तो ये आपका डिग्री में बनेगा 60 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो है 60 डिग्री बन रहा है। तो 60 डिग्री एंगल जो आप जानते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है 0 से लेके 90 डिग्री के दरमियान। तो इसका जो क्वाड्रेंट बनेगा, क्योंकि हमने आंसर अब रेडियन में लिखना है, तो 0 से लेके π/2 इसका जो क्वाड्रेंटल एंगल्स बनेंगे, तो इसका आंसर होगा जो क्वाड्रेंट इसका बनेगा 0 से π/2। अब पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 है 3π/4। 3π/4 को अगर देखें, 3π/4, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 4, 4 1 4, 4 4 16, 2 कैरी जाएगा 25 4 20, ये आपके पास 135 डिग्री आ रहा है। 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 135 डिग्री। 135 डिग्री जो है इस क्वाड्रेंट में आपके पास आता है 90 से 180 डिग्री के दरमियान आता है। तो इसका जो क्वाड्रेंट 90 का होगा π/2 और 180 को लिखेंगे पाई, तो π/2 से लेके पाई जो क्वाड्रेंट है वो इसका आंसर होगा, क्योंकि हमने आंसर अब जो है रेडियन में लिखने हैं। पार्ट 3 देखें, -π/4, -π/4 देखें, यानी -180 डिवाइड बाय 4, तो ये आपके पास आएगा 4 4 16, 2 करी जाएगा -45 आपका कहाँ आ रहा है, -45, क्योंकि हमने अब क्लॉकवाइज शुरू करना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसके दरमियान जो है -45 आएगा। तो -45 का जो क्वाड्रेंट है वो अब बनेगा ये वाला 0 से लेके -π/2, ठीक है, 0 से लेके -π/2, क्योंकि ये माइनस में एंगल है, तो इस तरफ से शुरू करेंगे तो 0 से लेके यहाँ तक इसके दरमियान आएगा। तो ये 0 से लेके -90 है, -90 को -π/2 लिखेंगे। ये पार्ट 3। पार्ट 4 है -3π/4। -3π/4 को सॉल्व करेंगे तो जिस तरह ये 3π/4 पॉजिटिव को सॉल्व किया, माइनस पे सॉल्व करेंगे तो -135 डिग्री आएगा। -135 डिग्री यहाँ से शुरू करेंगे 90 और 180 का जो क्वाड्रेंट बनेगा उसमें आएगा। तो इसका आंसर जो आएगा
-π/2 यानी -π/2 यानी -90 और -π यानी कि 180 डिग्री -180 डिग्री। तो इसको अगर रेडियन फॉर्म में लिखेंगे तो -π/2 से लेके -π का जो क्वाड्रेंट है उसमें आएगा। तो इस तरह अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम थे। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी किस्म का मसला हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।